पीसीओज में ओव्यूलेशन नहीं होती, अंडा नहीं बनता। हमारी ओवरीज 2 किस्म के हार्मोन बनाती हैं। कंसीव करना जो है वो आपके हाथ में है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। अगर आप वज़न 5 किलो भी कम कर दें ना, तो आपके बहुत सारे सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं करें और सालों साल तक ये लड़की प्रोजेस्टेरॉन नहीं पैदा करी, तो इसमें कैंसर ऑफ द यूट्रस का ख़तरा हो जाता है। 50 साल या 100 साल पहले ये मसले नहीं थे। ये नई दुनिया के नए मसाइल हैं, तो वी हैव टू डील विद इट ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महानूर अरशद। मैं आप सबको वेलकम करती हूं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल की पॉडकास्ट सीरीज़ में। ये पॉडकास्ट सीरीज़ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिस्कशन और उनसे मुतल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने के लिए है। आज का एपिसोड जो कि पीसीओएस के बारे में है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुज़रत ज़ियाद, जो कि नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुज़रत, वेलकम टू द एपिसोड। आज हमारा जो कि एपिसोड पॉडकास्ट सीरीज़ का पीसीओएस के बारे में है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आप नॉर्थ वेस्ट में कब से हैं एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्या क्या आपके इंटरेक्शंस हो चुके हैं पेशेंट्स के साथ। हाँ, मैंने काफ़ी अरसा ओवरसीज़ काम किया है और 2016 में हम ऑस्ट्रेलिया से आए थे यहाँ। ठीक। उस वक्त से मैं यहाँ नॉर्थ वेस्ट में क्लिनिक्स करती हूँ और उससे पहले मेरी ज़्यादा वक्त मैंने इंग्लैंड, आयरलैंड, सऊदी अरेबिया और आखिरी 20 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हैं। ठीक ठीक। तो यहाँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी हमारे बहुत पेशेंट्स आते हैं और बिल्कुल। काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ पेशेंट्स। ठीक। और पीसीओ जो है यहाँ एज़ यूजुअल जहाँ भी आप दुनिया में जाएं, बाकी जगहों की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें काफ़ी सारे लोग, लड़कियों को, यंग लेडीज़ को जी। ये मसला है। हाँ जी, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। बेसिकली अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जाए तो पीसीओएस होते क्या हैं एंड किस एज में एक लड़की को हो सकते हैं एंड उससे रिलेटेड वाबस्ता कोई सिम्टम्स वगैरह। अच्छा, अब मैं लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रही थी, अभी तक पता नहीं चला कि क्यों होता है पीसीओ लोगों को, ठीक है? ठीक। बट इट्स अ कंडीशन जो काफ़ी 70-80 साल पहले डायग्नोज हुआ था, पीकॉस इसको हम कहते हैं। ठीक है। और उस ज़माने में मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे याद था कि इसके लिए मेजर ऑपरेशन वो करते थे, ओवरी से कुछ हिस्सा हटाते थे ठीक। कि वो औरत ओव्यूलेट करे, यानी अंडा बनाए। ठीक। अब तो बहुत ट्रीटमेंट्स ज़्यादा आसान हो गई हैं, लेकिन इसको सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम में ये होता है कि बाज़ उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ठीक। बाज़ लोगों में कुछ फीचर्स प्रोमिनेंट होंगे, अदर्स में कोई और फीचर प्रोमिनेंट होंगे। हाँ जी। आप कह रही हैं किस एज से शुरू होता है, तो जी जी। ऐसे भी लड़कियां हैं जिनके पीरियड्स शुरू होते ही उनको शुरू हो जाता है ये मसला, ठीक। और ऐसे भी हैं जिनको एक बच्चे के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसका भी कोई रीज़न नहीं स्पेसिफिक एज है, वो नहीं। कुछ नहीं है। ठीक। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि अगर ख़ानदान में बड़ी बहनों को है ठीक। ये, तो छोटियों को भी हो सकता है, अच्छा जी। या फैमिलीज़ में रन करता है। ठीक। तो अभी तक इस पे रिसर्च जारी है कि ये क्यों होता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो ठीक है। जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, उस पे ज़्यादा हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। इसलिए हमें ठीक। यंग लड़कियों में पीकॉस को अवेयरनेस चाहिए। ठीक। अक्सर लोग कहते हैं कि पीकॉस के मरीज़ ओवरवेट जी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत पतली लड़कियों में भी ये देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाज हेरीनेस, यानी वो बालों का एबनॉर्मल ना। बाल जो हाँ जी, होते हैं मुंह फेस पे, पे। अक्सर मैं पेशेंट से पूछती हूँ, क्योंकि बाज लड़कियों ने हटाए होते हैं तो पता नहीं बिल्कुल चलता। बिल्कुल। कॉकेशियन पॉपुलेशन है, सफ़ेद लोगों में, ठीक। उनमें हर्सुटिज्म या ज़्यादा बाल मसला नहीं होता। अच्छा ये जी। हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, इन लोगों में एशियन। ज़्यादा बालों का मसला होता है। ठीक ठीक ठीक। फिर थर्ड इसका है कि एक्नी, जो दाने निकलते हैं, जिसको हम पश्तो में ज़्वानकी कहते हैं, वो भी इसका जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसकी वजह से होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में बाल कम भी हो जाते हैं। ठीक ठीक फिर ठीक। पीरियड्स में गड़बड़ होती है। बाज़ लड़कियों को जो है साल में 3 पीरियड्स आते हैं या 4 आते ठीक। हैं, बहुत लंबे गैप्स होते हैं पीरियड्स के दरमियान।
और ठीक। जब आ जाते हैं तो फिर 10-10, 15-15 दिन नहीं जाते। तो बिल्कुल। ये हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना और वो अपने ये बताते हैं, तो इसमें हो सकता है आउट ऑफ इतने जो मैंने बताए, एक बंदे में एक 3 फीचर्स हों, दूसरे में हो और 3 ठीक। फीचर्स हों। ठीक। तो फिर इसके लिए हमें एक ब्लड, पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं सारा, उसकी जी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, देखते हैं बाल ज़्यादा तो नहीं है, उनका वेट चेक करते हैं, ठीक। हाइट, BMI, ठीक। ओवरवेट तो ठीक। नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल। खुराक कैसी है उनकी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट्स द पेशेंट ना। ओके। फिर हम एक हार्मोन टेस्ट करते हैं उनका, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जी हार्मोन, जी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका रेशो देखते हैं। ठीक। अगर वो 2 से 3 गुना एक हार्मोन दूसरे से ज़्यादा है तो ये LH ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलीसिस्टिक ठीक। ओवरीज है। इसमें जिस्म में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है पैंक्रियास में। तो नॉर्मल इंसुलिन का काम ये होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज होता हाँ है, जी। वो सेल्स के अंदर जाता जी है, जी। सेल्स को खुराक पहुंचाता है। लेकिन PCO में ये होता है, PCOS में, कि उसमें वो जो इंसुलिन है तो हाई लेवल पे, हाँ जी। लेकिन रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट, अच्छा। तो वो जो है ग्लूकोज को सेल्स में जाने नहीं देता, तो उससे मोटापा आता है। ठीक ठीक और ठीक ठीक। इंसुलिन के ज़्यादा प्रोडक्शन से ओवरीज ही, रादर देन फीमेल हार्मोन बनाने के, वो मेल हार्मोन बनाने लगते हैं। तो ठीक। उससे मर्दों जैसे बाल भी निकलते हैं, और जैसे आपको कहा आपके बाल जड़ते भी हैं, जैसे मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस आ सकती है ना। जब पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो जब हम उनको डायग्नोस करते हैं तो हम उनको कुछ बातें कहते हैं कि तुम लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। ठीक। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल चेंज। एग्जैक्टली। उसमें आपको क्या करना है, एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, ठीक है, वज़न कम करना है, ठीक। और खुराक अपनी सही करनी है। ठीक। ये टेक अवेज और फ्राइड फूड और इससे बचना है, अंडरस्टूड। फिजी ड्रिंक से बचना है। ठीक। ये जो बहुत ज़्यादा आजकल हार्मोन वाले चिकन और ये आते हैं, इनसे बचना है। ज़्यादा अपने खुराक में सब्ज़ी और फ्रूट और ये चीज़ें डालनी है, ठीक। ठीक है, और एक्सरसाइज बहुत करना है। तो ठीक। अगर आप वज़न 5 किलो भी कम कर दें ना, तो आपके बहुत सारे सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। दूसरा, फिर हम देखते हैं कि ये लड़की की उम्र क्या है और इसकी नीड्स क्या हैं। अगर ठीक। आपके पास एक शादीशुदा लड़की आई है जो हाँ 1 जी। साल से कंसीव हो गए हैं, एंड शी वांट्स टू कंसीव, ठीक। तो उसको फिर हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो अंडा बना सके, एग अपना वो। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल ओवरी है ना, हाँ उसके जी। डायमेंशन होते हैं 3.5 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। इसमें वो 2 से 3 गुना ओवरी मोटी हो जाती है, ठीक। और उस पे आम जो अवामी वो जुबान में जुबान। हम कहते हैं चर्बी आ गई है उसके ऊपर। ठीक। अक्सर ठीक। पेशेंट मुझे आके कहते हैं, जी हमारी बेटी है, उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसकी तो हमदानी पे चर्बी आ गई है, और ये अफगानिस्तान में बड़ा कॉमन है ये ठीक। चर्बी। ठीक। तो बेसिकली इट्स लाइक अ कैप्सूल, जैसे आप माल्टा या नारंज लें, उसका जो छिलका ऊपर होता है ना, उसकी वजह से वो अंडे खुल नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। ठीक। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि बड़ा ऑपरेशन करते थे, जी उससे जी। हम वो थोड़ी सी ओवरी काट के उसका छिलका हटाते थे। ठीक। फिर वो चीज़ लेप्रोस्कोपी में हम कन्वर्ट करने हो गए। लगे, तो डे प्रोसीजर हो गया कि आप उसका छिलका हटा दें। अभी जो नई दवाइयाँ आई हैं, उसमें जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन करनी पड़ती है ऐसे अच्छा मरीजों जी। का। ठीक ठीक तो ठीक। दिस इज़ अबाउट मैरिड गर्ल्स। और अनमैरिड गर्ल्स में जिनको ज़्यादा बालों का और ये फिक्र होती है, उसमें हमारे पास फिर 2-3 चॉइसेस हैं। जो ठीक। सबसे कॉमन है, वो जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां होती हैं, वो हम इसलिए देते हैं कि एक तो इनकी पीरियड्स रेगुलर हो जाए, ठीक है। दूसरा जब हम फैमिली प्लानिंग टैबलेट्स देते हैं तो जो मेल हार्मोन इनकी बॉडी में ज़्यादा है वो कम हो जाता है, बिल्कुल। तो उससे बाल की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। ठीक। तीसरा जो है, चूंकि उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जी। पिल में, तो दैट प्रोटेक्ट्स द यूट्रस इन लॉन्ग टर्म। अच्छा जी। तो मतलब अच्छा फॉर एग्जांपल अगर एक टीनेज गर्ल है, वो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीसीओएस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगी एंड किस बेसिस पे फिर वो डॉक्टर के पास क्योंकि स्टार्ट हुआ उसका तो एकदम से बाल वगैरह ये सब तो नहीं, सिम्टम्स नहीं आते ना, हाउ विल शी नो कि मैंने आपको बताया ना कि द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है इसके पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक। या तो उसमें बड़े बड़े गैप्स होते हैं, कहते हैं जी 2 महीने पीरियड्स नहीं आता, 3 महीने पीरियड्स नहीं आया,
इस तरह होते हैं। ठीक। या वो जो होती है कहती है एक्ने आ गई है, बाल बिल्कुल। ज़्यादा आ गए हैं, तो दिस इज़ हाउ दे कम टू अस। ओके। और फिर जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें वैसे भी अब इतना तजुर्बा हो गया है कि इंसान को अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर अदर कंडीशंस जिनकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो हमें वो रूल आउट करने होते हैं। ठीक। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि एक हार्मोन टेस्ट हम करते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती है ना, वो नॉर्मल भी हो सकती हैं जिसमें मल्टीपल सिस्ट हों, ठीक। लेकिन जो सिंड्रोम मैंने आपको बताया ना, जो एक्चुअल डिजीज़ या समझें या जो मसला है, जी। उसमें 3-4 फीचर होंगे तो आप कहेंगे इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ठीक। या वो ओवरवेट भी होगी, हर्शूट भी होगी, पीरियड्स भी उसके इरेगुलर। इरेगुलर होगी, एक्नी होगी, बच्चे की पैदाइश में इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी होंगी ना, तो कुछ एक मरीज में होंगी, कुछ दूसरे मरीज में होंगी। कंफर्म हम फिर अल्ट्रासाउंड और ये ब्लड टेस्ट से करते हैं। ठीक। इसी तरह अगर हम इसको देखे जाए, टीनेज गर्ल्स में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इससे पीसीओएस हो गए तो उन्हें फिर सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि वी आर इनफर्टाइल, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड फिर शादी वगैरह, ठीक तो है, इस पे बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहती हैं। हमारी ओवरीज 2 किस्म के हार्मोन बनाती हैं। एक ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, वो तो हर एक में बनता है। ठीक। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तब बनता है जब मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होती है, अंडा रिलीज होता है, उसके बाद जो ओवरी होती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है। ठीक। तो प्रोजेस्टेरॉन 14 दिन तक बनता है और उसके बाद जब उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो ड्रॉप हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक। पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं होती, अंडा नहीं बनता, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं आता। तो ईस्ट्रोजन चलता जाता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता, ब्रेक नहीं आता। इनफर्टिलिटी इसका है। अच्छा। इसका इशू है इनफर्टिलिटी का। लेकिन अब पहले तो डायग्नोसिस इंसान कर ले कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, फिर आपको मैंने जैसे बताया लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले। ठीक है। तो उससे ये होता है कि अगर खुद ओव्यूलेशन नहीं शुरू हुई तो फिर दवाइयों के साथ जल्दी हो जाती है। यानी अगर आप एक बहुत ओबीज लड़की को लें और उसको आप ओव्यूलेशन मेडिसिन दें तो उस पर इतना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने अपना वज़न कम कर लिया, ये चीज़ें हो गई, तो फिर खुद भी बॉडी जो है उतनी बुरी तरह फिर रिस्पॉन्स नहीं करती। ठीक। तो मतलब ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल को फ़ौरन से कंट्रोल करें। बिल्कुल। यंग लड़कियों में हमारी कोशिश होती है कि हम, अगर वो लोग नहीं चाहते कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्यों हमारे मुल्क में ज़रा ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियों से लोग बड़े डरे होते हैं, तो उसके एक और तरीका ये होता है कि हम उनको 14 दिन हर महीने में प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स दे देते हैं। यानी उन्हें कहते हैं कि पहले 14 डेज ना लें और लास्ट 14 डेज वो टैबलेट्स लें और फिर छोड़ दें टैबलेट्स, तो उनके पीरियड्स आ जाएंगे। तो ऐसे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उनको रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, दूसरा वो जो डेफिशिएंसी है ना प्रोजेस्टेरॉन की, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो आप कवर कर लेते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी इसलिए कि अगर आप ये नहीं करें और सालों साल तक ये लड़की प्रोजेस्टेरॉन नहीं पैदा करी तो इसमें कैंसर ऑफ द यूट्रस का खतरा हो जाता है। एक्सपोजर सिर्फ ईस्ट्रोजन को है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो व्हेन दे आर इन देयर 40s, हाँ 40s एंड 50s में इनको कैंसर का खतरा यूट्रस का ज़्यादा हो जाता है। ठीक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जैसे आपको पता चले आप डायरेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए एंड टैबलेट्स ले, क्योंकि काफ़ी लोग हार्मोन्स खाने से भागते हैं। तो इसमें हम एक और ये करते हैं, तो एक तो प्रोजेस्टेरॉन 14 दिन के लिए दे सकते हैं। एक और तरीका ये है कि हम इनको मेटफॉर्मिन पे डाल देते हैं, जो ग्लूकोज, आपको मैंने जैसे बताया ना कि ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, फिर ऑल इंसुलिन बनता है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं करता ग्लूकोज पे, तो हम इनको वो दवाई जो हम डायबिटीज़ में देते हैं उन पे हम इन लड़कियों को डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि वो हार्मोन बैलेंस ठीक हो जाता है। मैं अक्सर लोगों को ये इसलिए देती हूँ कि एक तो लोग हार्मोन से डरते हैं और स्पेशली यंग लड़कियों में उनका ख्याल होता है कि इससे इनफर्टिलिटी इनकी होगी, तो उससे एक तो वज़न कम करने में भी वो हेल्प करता है, और वो कंटिन्यूसली रोज़ाना एक गोली खाने से ओवर द मंथ्स वज़न भी कम हो जाता है, पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ना ट्रीट करें तो इवेंचुअली इट बिकम्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो हमारी इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक पेशेंट जो होता है ना, उसमें शुगर और डायबिटीज़, शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर,
तो ये स्टार्ट जो होता है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से होता है, लेकिन चलते चलते आखिर में ये बन जाता है, यानी आपके हार्ट पे, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके शुगर कंट्रोल पे, ये सारी चीज़ें फिर इफेक्ट करती हैं। तो मतलब लाइफस्टाइल चेंज एंड हार्मोन्स लेना लाजमी होता है। मतलब बिल्कुल, हार्मोन लेना लाजमी नहीं है, उसको मैंने आपको बताया, जैसे मेटफॉर्मिन इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है ना। और लाइफस्टाइल चेंज खुराक में, और लोग कहते हैं ये चीज़ें नहीं हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे दादियाँ या नानियाँ फ्राइड फूड तो नहीं खाती थी, वो तो बिल्कुल टेक अवेज नहीं लेती थी, वो तो काम करती थी हमारी तरह, वो तो नहीं थी, इतनी ओबीस तो नहीं थे, फिजिकली एक्टिव थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नई बीमारियाँ, नए दौर की बीमारियाँ हैं, और अगर आप इनको टैकल ना करें तो आगे फिर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों को बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और वही रीज़न है कि हम अब मूव नहीं करते, मतलब गाड़ियों में बैठ के चलते हैं, सारा हर चीज़ रिमोट कंट्रोल है। सही बात। और फिर इसी तरह जो है तो डायबिटीज़ भी उससे हो जाती है, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं यंग एज में। तो बेसिकली मतलब लोग कहते हैं कि नहीं लाइफस्टाइल का नहीं है, पर मेजर इम्पैक्ट लाइफस्टाइल है। ठीक। एंड पीसीओएस एंड मैरिज, इस पे आप क्या? तो मैरिज में ये है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, बाज़ खानदानों में ज़ाहिर है उनके तरीके ही एक जैसे होते हैं ना, ये कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर 3 बहनें हैं और उनके घर में हर शाम टेक अवे आ रहा है और खुराक बाहर से आ रहा है, और वो वेट कॉन्शियस भी नहीं है और वो एक्सरसाइज भी नहीं करती, तो ज़ाहिर है तीनों को ज़्यादा चांसेस है कि पीसीओ होगा, ठीक है। फिर इन लड़कियों की शादियाँ होती हैं, शुरू में तो ये डाइटिंग करके अपनी शादी के लिए अपने आप को फिट कर लेती हैं, बट देन दे स्टार्ट ओवर ईटिंग, तो वो पॉलीसिस्टिक जो है फिर वो कुछ अरसे बाद फिर आती हैं कि जी हम कंसीव नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो कंसीव करना जो है वो आपके हाथ में है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, और खुराक अपनी ठीक रखें, हर करें। आप ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे ना तो ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है। अच्छा, वो डॉक्टर के पास आते हैं तो हमें फिर इतना मुश्किल नहीं होता ऐसे बंदे को, कंपेयर टू समबडी हु इज़ वेरी ओबीस, और ना वो तैयार है वज़न कम करने के लिए, ना वो तैयार है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन पे फिर दवाइयाँ भी असर नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिसिन्स एंड ओवरऑल हेल्थ। और अगर मतलब ये कि ओव्यूलेशन इंडक्शन बेसिकली करनी होती है ना, तो फिर पहले तो हम टैबलेट्स देते हैं, टैबलेट्स काम ना करे फिर इंजेक्टेबल्स देते हैं, इंजेक्टेबल्स भी काम ना करे फिर हम IVF सजेस्ट करते हैं कि वो अंडा उससे निकाल ले ना, ओवरी से निकाल ले, और इस तरह करें। ठीक। इसके बाद मैंने सुना है कि सीड साइकिलिंग जो है वो रिवर्स करती है पीसीओएस को। अक्सर यंग गर्ल्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, ये लोग करते रहते हैं जिनके पीसीओएस की कंप्लेंट है। तो क्या ये वाकई सीड साइकिलिंग कुछ है? मैंने पहली बार ये सुना है सीड साइकिलिंग, मैंने लेटेस्ट लिटरेचर चेक किया, मुझे तो ये चीज़ नज़र ही कहीं नहीं आई ना। और ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर हम तो वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं जिस पे रिसर्च हुई होती है, जिसके कोई पॉजिटिव वो होते हैं ना। बिल्कुल ठीक। एंड इसके अलावा पीसीओएस जैसे हम देखते हैं, चाहे वो टीनेज गर्ल में हो चाहे वो मैरिड में, इसका जो एक मेंटल इम्पैक्ट होता है, इमोशनल इम्पैक्ट, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे यहाँ ये बहुत अहम समझा जाता है कि औरत का हर महीने पीरियड्स आए। फॉर सम रीज़न हमारी औरतें बहुत अपसेट होती हैं अगर उनको पीरियड्स ना आए। तो एक तो वो होता है कि बाकी क्लास फेलोज या फ्रेंड्स को पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, तो दैट बिल्ड्स अप एंजाइटी कि मुझ में क्या ख़राबी है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे। फिर आपको पता है कि टीन एज में लुक्स, सडनली लड़की बड़ी होती है, उसको लुक्स की अपने फिक्र हो जाती है, ये तो जब उसको हेरी हो जाती है दैट ऑल्सो अपसेट्स हर अ लॉट, क्योंकि डिफरेंट लड़कियां क्लास में होती हैं, किसी को पीसीओ होगा किसी को नहीं होगा, बाज़ लोग ज़्यादा वो होते हैं, लेकिन अगर पीसीओ से वो ज़्यादा हेरी हो गई हो तो दैट डिस्टर्ब्स हर, ठीक है। फिर उसके लिए हम चंद और दवाइयाँ ऐड करते थे कि उसकी हेयर ग्रोथ कम हो जाए ना। पहले तो हम इलेक्ट्रोलिसिस उनको कहते थे कि करें, लेकिन अब जो लेज़र आ गया है तो उसे हम रिकमेंड करते हैं कि वो लेज़र से बाल हटा दें, क्योंकि इट सॉर्ट ऑफ पुल्स देम डाउन ना, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, सेल्फ इमेज ख़राब हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस इससे ख़राब हो सकता है ना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि माएँ या बड़ी बहनें, छोटी बहनों सफ़र करी हैं, डोंट इग्नोर देम ना। अगर उनको एहसास है कि उन पे बाल ज़्यादा हैं या कोई, तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बाज़ ऐसे खुदा न खास्ता ट्यूमर्स होते हैं ओवरी में जो बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन
प्रोड्यूस करते हैं, तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये पीसीओ की वजह से है। और एक दफ़ा पीसीओ डायग्नोस्ड हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे आप डालें तो उसे भी बाल कम हो जाते हैं। डायन 35 एक और मेडिसिन है, उसमें एक ऐसा उसका एक पार्ट ऐसा है जिसे तकरीबन 6 महीने खाने के बाद आपको खुद फील होगा कि बाल बहुत कम हुए। एंड वेट तो वो बात कि आप खुद ही हाँ, फिजिकली वेट के लिए उनको इनकरेज करना होगा, उनको जिम या इवन अपने घर में कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटी, Physically स्किपिंग active. रोप और कुछ कर सकती है ना। ठीक। वहाँ वेट ज़्यादा हो गया, वहाँ डिप्रेशन हो गई, पीरियड्स नहीं आ रहे, फिर वेट ज़्यादा हो रहा है। सो वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। साथ Exactly. बाल भी मुंह पे आ गए तो इट कैन रियली पुल अ गर्ल्स कॉन्फिडेंस डाउन ना, ये सारी चीज़ें और वो सब उनके अपने हाथ में अपने हाथ में, जितना वो सकती अपना। और ये सब मैंने आपको बताया ना कि 50 साल या 100 साल पहले ये मसले नहीं थे, ये नई बिल्कुल। दुनिया के नए मसाइल हैं। तो बिल्कुल। वी हैव टू डील विद इट ना। जहाँ आप वॉक कर सकती हैं, आप गाड़ी में ना जाएं, मतलब पार्क्स इतने बने हैं, बिल्कुल, लेडीज बिल्कुल। पार्क्स हैं, वहाँ जाएं, वॉक्स करें, जॉगिंग करें। And ये खाने पे भी ये control। आपके अपने हाथ में। तो अगर वो आप नहीं करेंगी तो वही होगा ना, एक जहन में वो साइकिल बनता जाएगा, आप और वेट गेन करेंगी, आप और डिप्रेस्ड होंगी, आप वो साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। ठीक। एंड इसके अलावा आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए स्पेशली? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी, जैसे मैंने मेंशन किया ना कि बाज़ वक्त माएँ जो होती हैं ना, बाज़ माएँ ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा करती हैं, जो उसमें हम कहते हैं कि नहीं, जस्ट स्टेप बैक, लेट देम ग्रो ना। लेकिन बाज़ माएँ होती हैं जो जैसे मैंने कहा कि लड़की बहुत कॉन्शियस है, उसके बाल हैं, उसके ये हैं, तो दैट शुड बी टेकन सीरियसली। मतलब आप उसको ले जाके एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा दें, अपनी तसल्ली भी हो जाए कि कोई और मसला नहीं है, पीकॉस है, इसको बाहर के मुल्कों में पीकॉस कहते हैं। तो बस फिर उसके मुताबिक आजकल तो इतना लिटरेचर मौजूद है, आप गूगल पे जाएं, उसमें एंटर करें कि कौन सी खुराक आपके लिए अच्छी है, मतलब कौन सी खुराक अवॉइड करें, ठीक। तो आपको सारे क्लूज मिल जाते हैं। लेकिन ये जहन में खुला रखें कि इसको इग्नोर करने से इसको ज़्यादा नुकसान है पेशेंट को या आपकी ठीक। बेटी या बहन को, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुजत, वेलकम। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन Thank था you. ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपके सारे सवालात क्लियर हो गए होंगे। हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड।